Hello students, today we are going to start the poem Thomas Gray's Elegy. Next stanza. Nor you, ye proud, impute to these the fault. If memory over their tomb no trophies raise, where through the long drawn aisle and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise. इन पंक्तियों में कवि अमीर लोगों से अमीर लोगों से कहता है कि यदि उन गरीबों की कब्रों पर यादगार के रूप में पत्थर नहीं लगाए गए तो इसमें उनका दोष नहीं है, उसके लिए समाज जिम्मेदार है. The poet says that nor you, ye proud, impute to these the fault, if memory over their tomb no trophies raise. कवि अभिमानी, महत्वाकांक्षी और बहुत ही धनवान पैसे वाले शहर के लोगों से कहता है कि उन्हें इन देहाती लोगों पर यह दोष नहीं लगाना चाहिए कि वे मामूली कब्रों में दफनाए गए हैं. उनके दोस्त और रिश्तेदार उन पर स्मारक नहीं बनवा सके. गांव वालों के गरीब पूर्वज चर्च के बाहर दफनाए गए हैं, जबकि अमीरों के पूर्वज इसके अंदर दफनाए गए हैं. Where through the long drawn aisle and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise. कवि अमीर लोगों को फटकारता है, वह झिड़कता है कि उन्हें उन साधारण गरीब ग्रामीण लोगों की मामूली कब्रों से घृणा नहीं करनी चाहिए. यह उनका दोष नहीं है कि उनकी कब्रों पर बड़े आलीशान स्मारक नहीं बनाए गए हैं और उन्हें चर्च यार्ड के बाहर दफनाया गया है. उनके Where through the long drawn aisle fretted wall the pealing anthem swells the note of praise. उनके अंतिम संस्कार के समय कोई प्रशंसा का गाना नहीं गाया गया और उनको बिना आदर दिए ही, उनकी प्रशस्ति में बिना कोई गाना गाए हुए ही उनको दफना दिया गया. कवि कहता है कि यह उनका कोई कसूर नहीं है, समाज इसके लिए अधिक जिम्मेदार है. नेक्स्ट स्टेंजा. Can stories earn or animated burst back to its mansion call the fleeting breath? Can honor's voice provoke the silent dust of flattery soothe the dull cold ear of death? The poet says that neither an urn with inscriptions telling their life story or any life like statue made in their memory can bring back to life those villagers who are lying dead in their graves. कवि इन पंक्तियों में कहता है कि can storied urn or animated burst back to its mansion call the fleeting breath. कवि कहता है कि न तो कोई अर्न मतलब पात्र, कोई मृतक के अवशेष रखने का पात्र जो होता है उसको कहते हैं अर्न. कैन स्टोरीज अर्न, न तो कोई अर्न जिस पर उसके जीवन की कहानी अंकित की गई हो और न ही कोई जीवित जैसी प्रतिमा ही उन्हें पुनर्जीवित कर सकती है जो कि अब कब्रों में मरे पड़े हुए हैं. बैक टू इट्स मेंशन कॉल इट द फ्लीटिंग ब्रेथ. और कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सूट द डल कोल्ड एयर ऑफ डेथ. कवि आगे कहता है कि उनका मजाक बनाना बिल्कुल बेकार है कि उन्हें ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकी. वह कहता है कि मृतकों के सम्मान में अब के कहे हुए शब्द या भाषण उन्हें उठाकर काम में नहीं लगा सकते और चापलूसी अब उनके कानों को, जिनको मृत्यु ने पहले ही चेतनाहीन बना दिया है, अब उनको आनंद नहीं
दे सकती, चाहे उनकी कितनी चापलूसी कर ले, लेकिन उनके गानों को वो आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि वो लोग अब मर चुके हैं। ओके, थैंक यू।